राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। अखिलेश यादव को कई बार धरना समाप्त करने के लिए कहा गया। डीके ठाकुर ने यह कहा तो जीप में आग लगाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी, यह जानकारी मिल रही है। जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है, हमने इससे पहले लखनऊ की ताजा तस्वीर दिखाई थी जहां पर स्थिति बहुत ही ज्यादा असामान्य होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए अब धारा 144 लागू कर दी गई है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव भी पहुंच गए हैं। रामगोपाल यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। अखिलेश यादव को कई बार धरना समाप्त करने को कहा गया। डीके ठाकुर ने कहा कि हमने कई बार धरना समाप्त करने को कहा लेकिन नहीं माने और इनकी आखिर में गिरफ्तारी हो गई। जीप में आग लगी है और इसको लेकर भी कार्रवाई की जाएगी, ये सीधे तौर पर कहा गया है। ये तो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है, सीधा आप तक पहुंचाई जा रही है इस पूरे मामले पर, जहां पूरे राज्य में किसान आक्रोशित है तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सत्ता की रोटी सेकता हुआ नजर आ रहा है। हर पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है और मौजूदा सरकार को घेर रही है और साफ तौर पर यही कहना है अखिलेश यादव का कि सरकार जिस तरीके से किसान हितैषी बनने का नाटक कर रही है वो सिर्फ महज नाटक है। सरकार कभी भी किसान की नहीं हुई है, किसान के साथ बर्बरता हुई। ये तस्वीर साइट में आप देख सकते हैं जहां पर समाजवादी कार्यकर्ताओं को पुलिस ले जाती हुई दिखाई दे रही। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती लखनऊ में पुलिस प्रशासन के लिए हो गई है। इसके लिए आला अधिकारियों की बाकायदा बैठक भी हुई थी। लोग अवगत हैं कि लखीमपुर खीरी में जो कल घटना हुई है उसको देखते हुए वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के वहाँ 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ में 144 लागू की गई है। लखीमपुर खीरी जिला प्रशासन के अनुरोध पर हम लोगों ने जब रात में पता चला कि माननीय अखिलेश यादव जी और अन्य नेता लखीमपुर की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं, उन सबको हम लोगों ने लिखित रूप में सूचित कर दिया था कि आप खीरी जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दें। उसके बावजूद आज प्रातः माननीय अखिलेश यादव जी अपने आवास से बाहर निकले। उनके कार्यकर्ता भी समर्थक भी वहाँ आ गए, वहाँ धरने बैठे हुए थे। उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया गया अपना धरना समाप्त कर दें, अपने आवास के अंदर चले जाएं। जब नहीं गए तो उन्हें 144 धारा के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा रामगोपाल यादव जी गिरफ्तार हुए हैं, शिवपाल यादव जी गिरफ्तार हुए हैं और सतीश चंद्र मिश्रा जी अपने आवास पर हैं। इसी के साथ आपको ये भी अवगत कराना है कि जहाँ कार्यक्रम सब चल रहा था उसके बहुत पीछे एक पुलिस की जीप खड़ी थी, उसमें कुछ शरारती आतताई तत्वों ने उसमें आग लगा दी है। उसको हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर उनको सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और अन्य माध्यम से चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को धारा 144 के उल्लंघन करने को लेकर गिरफ्तार किया गया है। शिवपाल यादव को, रामगोपाल को भी गिरफ्तार किया गया है और ये डीके ठाकुर का कहना है कि कई बार उनसे कहा था कि धरना समाप्त कर ले, लेकिन धरना समाप्त नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, हालात बिगड़ रहे थे और आखिर में उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। लखनऊ में किस तरह से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और निर्दल के कार्यकर्ता लखीमपुरी खीरी घटना को लेकर आक्रोश दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हालात बेकाबू ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। ये मुद्दा और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ किसानों का आक्रोश, दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो 2022 में चुनाव नजदीक है और हर मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है और बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा अब विपक्ष को मिल गया है और इसको लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तमाम विपक्ष नजर आ रही है और
ये मुद्दा और भी ज़्यादा संवेदनशील होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ किसान तमाम जिलों के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं, तो वहीं राजधानी लखनऊ की तस्वीर उससे सबसे ज़्यादा अलग नज़र आ रही है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन और भी ज़्यादा उग्र हो रहा है और कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, इसको लेकर धारा 144 लगा दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और ताजा अपडेट के साथ अमित लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, यहाँ पर खबर निकल कर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव, रामगोपाल और शिवपाल यादव को धारा 144 के उल्लंघन करने को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? अमित सुन पा रहे हैं? अमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए अमित से दोबारा संपर्क करते हैं और जानकारी जुटाएंगे कि क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है और किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए का पुलिस प्रशासन मशक्कत कर रहा है। हालांकि यहां पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ रही है। कार्यकर्ताओं ने कह दिया उनकी गिरफ्तारी होती है, कुछ भी होता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसान की आवाज बनकर वो ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। जिस तरह से किसानों के साथ ये व्यवहार हुआ, किसानों की जान गई है, उसमें दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। धारा 302 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव मीडिया से भी रूबरू हुए और ऐसे में सरकार को आड़े हाथों लिया। अमित का एक बार फिर रुख कर लेते हैं, ताज़ा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, यहाँ पर अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, हमें से संपर्क नहीं हो पा रहा है। खैर, अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दें कि फिलहाल अखिलेश यादव जो धरने पर सुबह से ही बैठे थे और शिवपाल यादव भी पहुंच गए थे, रामगोपाल भी पहुंच गए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है कानून व्यवस्था के मद्देनजर। ये मुद्दा जिस तरीके से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर और भी सियासत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस अलग से अपने तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और वहीं अन्य दल भी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर बैठ गए हैं और सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालात को बिगड़ता देख मुख्यमंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई और उस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री, डिप्टी सीएम, आला अधिकारी मौजूद रहे।